जी, ये देख के लग रहा होगा कि मैं कहीं शिफ्ट हो रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और जितने भी कपड़े-शपड़े होते हैं ना, वो हम सूटकेस वगैरह में रख देते हैं। तो मेरे बेड के नीचे स्टोरेज है, तो मैं वहाँ से सोच रही हूँ मैंने क्या पहनना है। मेरे भैया जी सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही। डिसाइड करना भी तो मुश्किल है ना, क्योंकि शादियों के जो कपड़े-शपड़े हैं वो मैं दे दिला चुकी हूँ, क्योंकि मुझे मेरी शादी के कपड़े अब आते ही नहीं हैं। और पता नहीं क्यों कपड़े ऐसी वाहिद चीज़ है जो मुझे बाद में पहनना ना अच्छा नहीं लगता पुराने। उसके बाद ये चीज़ें आ गई थी कि मेरी चीज़ी जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। और आजकल जो है चीटोस खाने का बहुत दिल करता है, तो मैं पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे चीटोस ला कर दें। आपके अंदर का जो बच्चा है ना वो शायद कभी भी नहीं मरता, और मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता और छोटा होता जा रहा है। A few moments later. ये देखिए, शादी जो है वो दूसरों के घर होती है और वक्ता जो है हमारे घर में पड़ता है। ईज़ल भी पीछे रो रही है और ये मेरा ड्रेस है। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो आपको जो है बहुत पसंद होते हैं और वो आप नहीं चाहते कि आप उनको निकालें। तो ये जी मेरा शादी का ड्रेस है। मैं दिखाती हूँ, ये एक अदद मेरी शादी का ड्रेस है और ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे जी ईज़ल का बैग मैंने तैयार करना है। ईज़ल की कॉल रखी हुई है यहाँ पे, जो है ईज़ल रो रही है। पहले मैं इसको चुप करवाती हूँ, फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। A few moments later. आज ही थी कज़न की मेहंदी और जो है इतना प्यारा डेकोर शेकोर हुआ था यहाँ पे। और सब जी ढोलकी शोलकी बजा रहे थे, गाने शाने गा रहे थे। यहाँ पे बच्चे जो है ना पहले ही ढोलकी भी कब्जा कर लेते हैं कि हमने बजानी है। और यूँ जी गाने बजाने के बाद जो है थोड़ी देर बाद खाना खुल गया, और खाना खुलने में हमेशा की रिवायती डिश होती है। मैं बचपन से जब भी आती थी पंजाब जो है ना, वहाँ पे एक ही चीज़ मेहंदी में मिलती थी, या तो पालक गोश्त होता था चावल के साथ सादे, या फिर वो हलीम दाल टाइप बनाई हुई थी। और मैं इतनी हैरान होती थी कि यार क्या ये भी खाया जाता है शादियों में, क्योंकि कराची वालों का तो पता है ना, अपना खाने पीने का मतलब अंदाज़ ही कुछ अलग होता है। फिर जी मेरी बेटी ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया और फंक्शन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सुकून से गुजर गया, और हम जो है ना घर वापस आ गए इसी तरह। और जी दूसरे दिन जो है बारात थी, और ग्रूम ब्राइड जो है माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और जो शूट चल रहा था वहाँ पे, और हमसे वेट कर रहे थे, जो आने वाले मेहमान आते ना वो उसे वेट कर रहे होते कि जी खाना कब खुलेगा। और जी हम वेट कर रहे थे कि जी जल्दी जल्दी जो है ना दुल्हन की एंट्री हो और खाना खुले, क्योंकि लाहौर की शादियों का वैसे भी एक अलग अपना ही मज़ा है। जिस तरह हर शहर की शादी का अपना मज़ा होता है, लाहौर की शादी का अपना मज़ा है, कराची की शादी का अपना मज़ा है। और वैसे मुझे ज़्यादा जो है पर्सनली मज़ा कराची की शादी में आता है, क्योंकि कराची की शादी की बिरयानी आहा। और यहाँ पे जो है माशाल्लाह से निकाह हो रहा था। वैसे अब तो मोस्टली ट्रेंड ये हो गया है कि निकाह पहले ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना निकाह उसी दिन था जिस दिन बारात थी, तो वो निकाह हो रहा था। अब तो मैं जिसकी शादी में जाती हूँ ना, मुझे अपनी शादी याद हो रही होती है, क्योंकि मेरा निकाह तो खैर पहले ही हो चुका था। लेकिन शादी मोमेंट जो होता है ना वो बहुत ही हसीन तरीन मोमेंट होता है। खैर जी यहाँ पे सब मुबारकबाद देने लगे दूल्हे को, और हम जो है ना फिर बैठे हुए वेट करने लगे। ये मेरे मियाँ जी जो है अपनी बेटी को पकड़े थे, और फिर आगे ही बिद बिद तो बच्चे ऐसे ले रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और जो है हमने फिर अपनी बेद उठा के रख ली, और बेद मैं चेक करना चाह रही थी कि उसमें क्या क्या है। मैंने मियाँ जी को फिर मैंने कहा जी खोल के तो दिखा दें मुझे। उन्होंने अपना फटाफट डिब्बा बंद किया और अपना अलग से रख दिया। खैर फिर खाना खाने के लिए जो है वेटर फिर चूल्हे जब नीचे आग लगाने लगे, तो मैं हैरानी से देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। इनके हाथ में तो कोई भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जिससे ये जला सकें। तो जी बाद में पता चला कि वो लिक्विड इनके हाथ में होता है, तो वो उसको डिप करते हैं और आग में इस तरह करके दूसरे पे आग लगा देते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन की एंट्री स्टार्ट हो गई, और माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। लाहौर की शादी में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो है उनका खाना। आप चाहे 4 इवेंट हो, 5 इवेंट हो या 6 इवेंट हो, आपको डेली एक ही जैसे खाना मिलेगा। कराची की तरह नहीं कि आप कभी डिफरेंट कभी डिफरेंट कभी डिफरेंट। खैर जो है यहाँ पे फिर रिवायती वही मतलब मसाले वाले चावल थे चिकन में बने हुए, और साथ जो है ना हमारे पास चिकन कढ़ाई थी, सैलड वगैरह था, और लास्ट में जो है ना ये ग्रीन टी मेरे पास आ गई थी जो कि बहुत मज़े की थी। खैर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।